हेलो एवरीवन। बीएससी स्टूडेंट जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार जो सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट हैं, तो उनका जो पेपर फर्स्ट है डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट वायरसेस बैक्टीरिया फंजाई एंड एल्गा, उसके रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो प्रिपेयर किया है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट किया है। मतलब आप समझ जाइएगा, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो 4 ईयर में एडमिशन लिए हैं स्टूडेंट, मैं बार बार क्लियर कर रहा हूँ, तो उनके लिए जो सेमेस्टर फर्स्ट का ये जो फर्स्ट पेपर है बॉटनी का, उसके रिगार्डिंग ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बहुत ही जल्दी मैं कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस जो है किस तरीके से स्टडी करें उसके बारे में मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग गया है। और इस टॉपिक से रिलेटेड मेरे वीडियो भी मेरे चैनल पर हैं, जैसे वायरस से रिलेटेड वीडियो पड़े हैं मेरे चैनल पर, आप देख सकते हैं। बैक्टीरिया से रिलेटेड वीडियो हैं, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो इम्पोर्टेंट है, तो कई वीडियो हैं, उससे आप हेल्प ले सकते हैं कि किस टाइप की थ्योरी आपको लिखनी होगी। तो चलिए समय न बर्बाद करते हुए यूनिट वाइज मैंने यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन कर रखा है और उसके बारे में मैं कुछ आपको बताऊँगा भी कि कैसे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, जो ये फर्स्ट यूनिट है जो आपकी वायरस की है, ठीक है, वायरस। तो इस वायरस में कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, इनको मैंने यहाँ पर कलेक्ट किया है। और वायरस से रिलेटेड मेरा वीडियो उसके लगभग 100 के अब उसके व्यू हो चुके हैं। बहुत अच्छा वीडियो रन कर रहा है आप सभी के सहयोग से, तो उस वीडियो को देखिएगा। मैंने उसमें लगभग वायरस का जो भी कैरेक्टर है, ट्रांसमिशन है, और उसका पार्ट सेकंड भी है, थर्ड भी, सब कवर किया है। तो वायरस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे उस वाले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो जो पहला क्वेश्चन आता है वायरस से मोस्टली जो पूछा जाता है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। देखिए, इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप के वायरस हैं, ठीक है। स्फेरिकल भी हैं, मतलब हेलिकल वायरस भी हैं। तो इसमें जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको डिटेल में लिखना होता है। देखिए, डायग्राम जरूर बनाइएगा, दैट इज़ वेरी कंपलसरी। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप डायग्राम जरूर बनाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द वेरियस सिम्टम्स ऑफ वायरस इन्फेक्शन इन प्लांट। देखिए, प्लांट में कितने प्रकार से वायरस इन्फेक्ट कर रहा है प्लांट को, जो भी इन्फेक्शन है उनके बारे में कंप्लीट आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसमिशन ऑफ वायरस। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसमिशन ऑफ वायरस इन केस ऑफ प्लांट में जो वायरस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, कैसे इन्फेक्ट करता है प्लांट, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, उसके बारे में डिटेल में आपको देना है। देन अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रेप्लिकेशन ऑफ टीएमबी। देखिए, ये 2 क्वेश्चन है, एक तो ये डिस्क्राइब द रेप्लिकेशन ऑफ टीएमबी और दूसरा है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ टीएमबी। दोनों में डिफरेंस समझ लीजिएगा। टीएमबी का तो स्ट्रक्चर बिल्कुल, मेरा वीडियो भी बड़ा आप देख लेंगे, ऐसे ग्रेप लाइक होता है और ये आरएनए की कॉइल होती है। टोबैको मोज़ाइक वायरस भी बोलते हैं। तो ये तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो गया। अब ये वायरस कैसे रेप्लिकेट कर रहा है, मतलब ये अपने ही सेम कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, अपने आरएनए टू आरएनए कैसे बना रहा है, अपने नंबर कैसे बढ़ा रहा है, कहने का तात्पर्य है। तो उसको बोलते हैं डिस्क्राइब द रेप्लिकेशन ऑफ टीएमबी। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है। अगला बेटा है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मैंने वही क्वेश्चन इसमें लिए जो कई बार रिपीट हुए हैं, मेरी बात समझिएगा, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। जो एनईपी इस साल से लागू हुआ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, कई यूनिवर्सिटी में, जैसे आगरा हो गई, कानपुर हो गई, लखनऊ में ही हो गई, कुछ ऐसी और पुरानी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर 4 ईयर ये जो बीएससी था चल रहा था। बट जो इस साल बरेली यूनिवर्सिटी, आगरा, मेरठ, कानपुर, लखनऊ हैं, तो उनके रिगार्डिंग ये पेपर जो है इसमें ये चारों टॉपिक डाले गए हैं। और मैं आपको बता दूं, मेरा वीडियो एक पड़ा है, आप देखिएगा, बीएससी फर्स्ट ईयर का बॉटनी का। उसमें जो पहले जो 3 वर्षीय बीएड होता था, उसमें जो बॉटनी का जो ये पहला पेपर होता था, पहला दूसरा, उसी के ये टॉपिक हैं, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया। यानी बीएससी फर्स्ट ईयर में जो बॉटनी का पहला और दूसरा पेपर था उसमें ये टॉपिक थे, उन्हीं को कलेक्टिवली करके एक पेपर में आपके सेमेस्टर फर्स्ट में कर दिया गया है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं, आप ये समझिएगा, ठीक है। तो ये बैक्टीरियोफेज है। तो बैक्टीरियोफेज कई टाइप के होते हैं, T2, T4, और इस स्ट्रक्चर का बैक्टीरियोफेज होता है। ये T2 बैक्टीरियोफेज है, अनडेल्ड जेनेटिक मटेरियल है। तो इसकी संरचना के बारे में पता करना है। और लास्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट सीरोलॉजी। तो सीरोलॉजी क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये ओवरऑल कुछ क्वेश्चन वायरस से रिलेटेड थे। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन जनरली पूछते हैं
कि वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स में क्या डिफरेंस है। फिर से सुनिएगा, वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो दिस इज़ द ओवरऑल क्वेश्चन रिलेटेड टू द वायरस। मैंने ये सारे क्वेश्चन दिए हैं, आप स्लाइड को या वीडियो को बार बार सुन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है दैट इज़ द बैक्टीरिया। देखिए बैक्टीरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बैक्टीरिया से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ लिए हैं। एक तो हो गया बैक्टीरियल सेल से रिलेटेड। देखिए बैक्टीरियल सेल है दैट आर आल्सो कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं, और इसकी सेल के अंदर इनसिपिशिएंट न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम भी होते हैं, फ्लैजिला भी होता है। तो स्ट्रक्चर का है, मेरे वीडियो में देखिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल का वीडियो पड़ा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। एक्चुअली क्या होता है, ग्राम स्टेनिंग होती है, बैक्टीरियल स्टेनिंग, तो उस स्टेनिंग के अकॉर्डिंग अलग अलग वायलेट या पिंक कलर के बैक्टीरिया आते हैं। तो ये स्टेनिंग प्रोसीजर है जो साइंटिस्ट ग्राम ने दिया था, इसके बारे में आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल देनी होती है। देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। देखिए मैं आपको बैक्टीरिया से दो क्वेश्चन सजेस्ट कर रहा हूँ, इन दोनों को प्रॉपर आप लर्न कर लीजिएगा। आई थिंक मुझे लगता है एक ना एक मिलेगा। एक तो ये न्यूट्रिशन वाला, और दूसरा हो गया ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, मतलब बैक्टीरिया का यूज़फुल और हार्मफुल। ये दो क्वेश्चन मेनी टाइम्स अगर एक आता तो एक नहीं आता, एक आता तो एक नहीं, मतलब कोई ना क्वेश्चन 99% आना है। तो इन जो क्वेश्चन को बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। इसमें हो गया न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया में मतलब हो गया, आपको डिटेल में लिखना होगा कि बैक्टीरिया के यूज़फुल प्रॉपर्टी, जैसे बैक्टीरिया यूज़फुल में जैसे कर्ड हो गया, इंडस्ट्री लेवल बैक्टीरिया हो गए, और हार्मफुल में जो डिसीज़ क्रिएट करते हैं प्लांट और एनिमल पर, तो इस तरीके से पूरा आपको डिटेल में देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब जेनेटिक रिकम्बिनेशन इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकम्बिनेशन कैसे होता है, इस बारे में पूरा आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन या पूरा कंप्लीट नोट्स लिखने हैं। देखिए एक नोट्स लिखने का मैं तरीका भी बताऊंगा आप लोगों को एक वीडियो में। आप कोई भी जब क्वेश्चन को देखने के बाद अटैम्प्ट करते हैं तो बेटा हमेशा सिग्निफिकेंट आंसर लिखा करो, और जितनी हेडिंग डाल पाइए, ठीक है। मतलब अगर आपसे पूछा गया है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, तो जो जो इंपॉर्टेंस हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 मार्क्स का, 8 मार्क्स का, 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो आप उसमें जितनी ज़्यादा हेडिंग डाल के बता पाएंगे तो एग्जामिनर उतना ही ज़्यादा समझता है, क्योंकि आप फालतू चीज़ें लिखेंगे उसके मार्क्स नहीं मिलते। इफेक्टिव लाइन लिखिए, इफेक्टिव हेडिंग डालिए, दैट इज़ द सफिशिएंट। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया से रिलेटेड, एक्सप्लेन कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया। देखिए ये बैक्टीरिया इन तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। तो ये शॉर्ट नोट्स में कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, कभी कभी एक ही पूछ देते हैं, जैसे कंजुगेशन ही पूछ दिया या ट्रांसफॉर्मेशन ही पूछ दिया, ठीक है। तो ये आपकी 2 यूनिट से वायरस और बैक्टीरिया से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द फंजाई। देखिए फंजाई और एल्गा जो 2 हैं, यानी यूनिट नंबर 3 में फंजाई है, उसके बाद अलगा, इन दोनों में लाइफ साइकिलें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव क्वेश्चन की बात की जाए तो बड़ा टफ हो जाता है कि मैं आपको 2-3 क्वेश्चन बता दूं, तो थोड़ा सा रिस्क भी नहीं लेना है आपको। आई थिंक अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग क्वेश्चन का पैटर्न होता है, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी में 10 क्वेश्चन आते हैं, 5 करने होते हैं, ठीक है, आगरा में, मेरठ में। तो आप ये देख लीजिएगा कि आपका पैटर्न ऑफ क्वेश्चन क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन कीजिएगा। आप समझिए, जैसे मान लीजिए अभी मैं बता रहा हूँ, पहले एक्सप्लेन कर दूँ, फिर मैं तरीका भी बताऊँगा कि कैसे प्रिपेयर करके आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, फंजाई का क्लासिफिकेशन के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसके बाद अब लाइफ साइकिल है, जैसे एल्बिगो में रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होता है। इसके बाद में फाइथियम में लाइफ साइकिल आपको बतानी है। ये बेटा अलग अलग नेम से भी पूछे जाते हैं, ठीक है, जैसे एल्बिगो को सिस्टोपस भी बोलते हैं, तो कभी कभी सिस्टोपस भी आ जाता है, आपको एल्बिगो लर्न होगा तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसके बाद में देन आफ्टर नेक्स्ट है अलग अलग टाइप की लाइफ साइकिलें चलती है, जैसे हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल, डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल और हैप्लोडिप्लो। हैप्लॉइड लाइफ साइकिल इसे बोलते हैं, डिप्लॉइड लाइफ साइकिल इसे बोलते हैं, हैप्लॉइड डिप्लॉइड इसे बोलते हैं। तो ये लाइफ साइकिलें हैं, डायग्राम बेस हैं, बहुत ईजी हैं, आपको करनी होंगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, दैट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पक्सीनिया। पक्सीनिया को रस्ट फंगस भी बोलते हैं, मैंने अभी कहा ना अदर नेम से भी क्वेश्चन आते हैं, और ये वीट प्लांट और बरबेरी प्लांट पर पाया जाता है, और इसमें लगभग
लगभग क्या श्योर 5 स्पोरस स्टेज होती हैं, बेसियोस्पोर, पिक्नियोस्पोर, टिलियोटोस्पोर, एसियोस्पोर, ठीक है, और यूरिडोस्पोर। ये 5 स्पोरस स्टेज हैं और ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कभी कभी तो पूरी लाइफ साइकिल पूछेंगे नहीं, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, बट अलग अलग स्टेजों से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगेरिकस, अगेरिकस का रिप्रोडक्शन पूछा गया है और इसके शॉर्ट नोट्स में कभी कभी इसकी फ्रूटिंग बॉडी से भी क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड बेसिडोकार्प, ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। देन उसके बाद में एल्गा एक अलग ग्रुप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है एल्गा और फंजाई का, बट वो आपका फंगस यूनिट में ही दिया गया है। तो एल्गा से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द एल्गा, तो आपको सिंपल सा लिखना है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, यानी एल्गी और फंजाई के म्यूचुअल एसोसिएशन से, सिम्बायोटिक एसोसिएशन से लाइकेन का फॉर्मेशन होता है। और इसके बाद इसमें जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उनके बारे में भी पूछा जाता है। इसके बाद लास्ट यूनिट है एल्गा। एल्गा में पहले तो पूछा जाता है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर एल्गा के पूछे जाते हैं कि कितने टाइप के डिफरेंट टाइप के वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी पूछा जाता है कि एल्गा का क्या क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। इसके बाद अब यहाँ से लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाती हैं। देखिए ये जो मैंने आपको बताया है ना कि जैसे नेविकुला हो गया, वॉल्वॉक्स हो गया, ओडगोनियम हो गया, कारा हो गया, इनके आप देखिएगा लिखा कि स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन, फिर इसमें लिखा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्स ऑर्गन। देखिए इनकी आप पूरी लाइफ साइकिल लर्न कर लीजिएगा, मतलब इनका स्ट्रक्चर और इनका लाइफ साइकिल, तो कहीं से भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कंप्लीट कर लेंगे। जैसे इसमें नेविकुला के रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया है, इसमें वॉल्वॉक्स के बारे में बताया गया, उडगोनियम भी कई बार पूछा गया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कारा का तो सेक्स ऑर्गन लगभग हर बार पूछा जाता है, कारा का सेक्स ऑर्गन। इसके बाद लास्ट है एक्टोकार्पस के रिप्रोडक्शन के बारे में बताइए कि कितने टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो देखिए मैंने अपनी तरफ से जितने मुझे लगे दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। आप इन क्वेश्चन को तो पहले लर्न कर लीजिए, उसके बाद में फिर आप नेक्स्ट आप अपनी प्रिपरेशन करके जा सकते हैं। मैंने कहा था कैसे आप मार्क्स ऑब्टेन करेंगे। देखिए आप तरीका देखिए, आपके सिलेबस में 4 यूनिट है, 1, 2, 3 एंड 4। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी में 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और करने आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं, वायरस इजी यूनिट है, बैक्टीरिया इजी यूनिट है, ठीक है, और इसके बाद में ये 2 यूनिटें बची जिसमें आपकी फंजाई है और आपका एल्गा है। तो आप पहले इन दोनों यूनिटों को कस के प्रिपेयर कर लीजिए, बहुत कायदे से प्रिपेयर कर लीजिए, और प्रोबेबली 4 से 5 क्वेश्चन अगर इन्हीं यूनिट से आ गए तो आपको इन दोनों यूनिट पर इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर लगे तो आप फंजाई प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो एक कम समय में इफ़ेक्टिवली आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो और मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हो। स्ट्रेटजी ज़रूर बनानी चाहिए कि कैसे हम किस अपने क्वेश्चन पेपर में मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। तो स्ट्रेटजी वाइज आप बना के जाएँ, अपनी प्लानिंग करके जाएँ और घबराइए बिल्कुल मत। आप सोचिए कि पहले मुझे ये 2 यूनिट पर पूरा फोकस करना है, तो आप उनसे कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। आप अपने जो भी क्वेश्चन पेपर हो आपका, उसके पहले वो यूनिट सेलेक्ट कीजिए जो आपको लगता है कि ये मुझे ईजिली आ सकती हैं। क्योंकि एक बात समझिएगा, एग्जामिनर जो पेपर सेट करेगा सब यूनिट से लेगा, तो जो अच्छी यूनिट है, कॉन्फिडेंशियल यूनिट है, उनको पहले आप पिक कीजिए, उसके बाद में दूसरे पर फोकस कीजिए। तो होपफुली आपको ये वीडियो मेरा ठीक लगा होगा। मेरा थोड़ा सा प्रयास है कि स्टूडेंट मेरे वीडियो से अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। और आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा मुझे टाइम की शॉर्टेज रहती है, स्कूल जाना होता है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग मैं अपने वीडियो प्रिपेयर कर सकूँ। बट ये ज़रूर है, टाइम ज़रूर लगता है बेटा, लेकिन जो भी वीडियो मेरा आता है बहुत ही मैं टाइम दे के बनाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि स्टूडेंट के जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर सकूँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है वो बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। मैंने उसकी बहुत अच्छी तरीके से स्टडी कर ली है, बहुत ही जल्दी वो वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारे कोर्स कैसे करने, क्या करने, मेरे यूट्यूब पर अपडेट भी होते रहेंगे। और अगर आप मेरी क्लासेस जो मेरा ऐप है टीचमेंट, उस पर अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं अपना एक जो पर्सनल मेरा नंबर नहीं है, एक ऑफिशियल नंबर है, वो मैं बहुत जल्दी अपडेट कर दूंगा। तो अगर आप लोग उसमें ज्वाइन कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। फ़ीस उसकी बहुत ही नॉमिनल रहेगी, ठीक है, और उसमें सेमेस्टर वाइज पूरी स्टडी कराई जाएगी। थैंक यू।